नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में। TSS क्या होता है, कैसे होता है, किसे हो सकता है और होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरह से आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें वीडियो को देखने से पहले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या TSS एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये जो टर्म है TSS या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है। तो TSS का मतलब है कि आपके बॉडी में अगर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाए कभी, और इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी जो कंडीशन है वो एकदम शॉक में चला जाए, तो उसको हम TSS कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो TSS की प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉमनली ये चीज नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी भी TSS के बारे में सुना है या कभी भी पढ़ा है तो सबसे पहला TSS में आपको यही मिलता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या TSS ये महिलाओं में होता है, और ये टैम्पोन्स के इस्तेमाल से इसके जो TSS होने की संभावना है ये हो सकती है, या संभावना बढ़ जाती है। पर TSS केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि 50% केसेस हमें महिलाओं में ही देखने को मिलते हैं TSS के, बट TSS बच्चों में भी हो सकता है, TSS मेल्स में भी हो सकता है। तो होता क्या है, अगर आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल हो, फॉरेन पार्टिकल हो, यानी कभी आप सोचो अगर कोई कैथेटर वगैरह डला हुआ हो या IV स्टेंट लगा हो, या अगर टैम्पोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम तक बॉडी में है, तो उसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाए तो बॉडी एक शॉक में जा सकता है। अब ये कौन से बैक्टीरिया हो सकता है, तो ये हो सकता है कि स्टेफाइलोकोकस की वजह से हो या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो। होता क्या है कि हमारे बॉडी में अगर कभी भी कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेन, वायरस कुछ भी अटैक करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो काम पे आती है और वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाने लगती है, यानी कि जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है या एंटीजन है उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाना बॉडी शुरू करती है। TSS में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया सुपर एंटीजेंस की तरह काम करती है, यानी कि वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा ट्रिगर कर देती है, तो इतना ज्यादा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बन जाता है कि आपकी जो अपने बॉडी के सेल्स हैं वही अटैक होने लगते हैं। तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम का काम था कि जो एंटीजन है उसको अटैक करना, अब वही इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा इम्यूनोग्लोब्यूलिन बना लिया, इतना ज्यादा रेस्पॉन्स करा है इम्यून सिस्टम ने कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इफेक्ट होने शुरू हो गए। इसमें आपको सिम्टम क्या मिलता है, एकदम से आपको हाई फीवर हो जाता है, इसके साथ साथ जो BP है एकदम कम हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो स्किन है वो एकदम रेड हो जाती है, कई बारी जो स्किन है ऐसा लगता है स्किन भी निकल रही है, डिस्क्वेमेशन हो रहा है, स्किन निकल रही है। तो इतना ज़्यादा बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दोस्तों, TSS एक एक्यूट कंडीशन है, यानी कि TSS की अगर समस्या हो रही है उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया कि TSS हमें एवरीडे देखने को नहीं मिलता है, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ बॉडी में हो जाए तो क्या क्या आपको समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, TSS किस वजह से होता है, आपके बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मटेरियल है, वो हो सकता है अगर टैम्पोन्स बहुत टाइम तक के लिए यूज किया, उसको चेंज नहीं किया, चेंज करना ध्यान नहीं रहा, पहला रीजन इसका ये है। दूसरा रीजन किसी तरह का भी IV स्टेंट है, कैथेटर है, कोई भी डिवाइस है जिसके वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया।
अब हम बात करते हैं कि अगर टीएसएस की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी की कौन सी दवा है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में एक दवा है जिसका नाम है पायरोजीनियम, या हम इसको आर्टिफिशियल सेप्सिन भी कहते हैं। और पायरोजीनियम बॉडी में जब सेप्टिक कंडीशन हो तो एक बहुत अच्छी दवा है। पायरोजीनियम में हम देखते हैं कि बहुत तेज फीवर आ जाता है, इसके साथ साथ खूब पसीना आने लगता है और पसीने में से बहुत गंदी स्मेल आती है। पायरोजीनियम एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है अगर आपको सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक ऐसी समस्या हो रही है। कभी कभी चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा हो सकता है, जो डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आएगी। हाँ, मैंने जैसे बताया कि जो हमारा टीएसएस है वो आपको स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम या स्टेफाइलोकॉक्सिनम भी दवा है जिसको दी जा सकती है। पर सबसे पहले हमारा जो मेडिसिन ऑफ चॉइस रहता है वो है पायरोजीनियम, जिसको हम हाई पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज में देते हैं और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम उसको रिपीट करते हैं। और अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो देन हम जो बैक्टीरिया है जिसके वजह से प्रॉब्लम हुई है वो हम पता लगाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है या स्टेफाइलोकोकस की वजह से है, और उस हिसाब से दवा देते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज टीएसएस, जो एक रेयर कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से एक सेप्टिक कंडीशन हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया टीएसएस या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।